दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कल के एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी और देंगे आपको दो बेहतरीन स्टॉक। क्या है लेवल, क्या करके चलने हैं, सब कुछ जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ एक लेवल जो डिसाइड करेगा कि कल सी डे है या कल पी डे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी का यहाँ पे दोस्तों जो कल के लिए रेजिस्टेंस है वो है 17,755 का एंड 17,525 का जो है सपोर्ट है। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि कितने लोग हैं जो कि आज के मूव को या 2 दिन का जो मूव चल रहा है इनफैक्ट उसको देख के थोड़ा सा सरप्राइज हो सकते हैं। कितने लोग हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन वो लोग बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगे जिन्होंने लाइव सेशन ज्वाइन किया था जो इस संडे वाला था। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि संडे का जो लाइव सेशन होता है, एक ही सेशन तो देते हैं हम, यहाँ पे आप लोग इसको मिस मत किया कीजिए। बिकॉज यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है बताई जाती है कि पूरे वीक या पूरे मंथ मार्केट की जो डायरेक्शन है वो क्या रह सकती है। अभी मार्केट की डायरेक्शन आप देख रहे हो, मैंने बताया था कि कोई भी अगर बेहतरीन डिप मिलेगा वो बाई का ही मौका होगा। और अप्रैल में मार्केट ऊपर ही रहने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम अप्रैल में ऊपर रहेगा। जैसे आपने मार्च में देखा था कि किसी भी रेजिस्टेंस से आप सेल करते थे प्रॉफिट होगा, उसी तरीके से अप्रैल में आप देखोगे कि किसी भी लेवल से बाई में प्रॉफिट होगा। सेशन को जरूर देख लीजिएगा। चलिए कल के एनालिसिस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ फाइंड की है निफ्टी में, जो कि या तो गैप अप से पूरी होगी या तो ओपनिंग के बाद पूरी होगी। वो है आज का स्विंग हाई। निफ्टी ने आज का जो स्विंग हाई बनाया था सेकंड वाला, उसको उसने ब्रेक नहीं किया सेकंड अटेम्प्ट में। तो सेलर के लिए ये जो है स्टॉप लॉस बन गया। ठीक है, जिसने भी सेल किया, जिसने भी पुट बाई किया मॉर्निंग में, जो भी इधर उधर बाई करके या इधर कहीं बाई करके, मोस्टली लोग तो ब्रेकडाउन पे बाई करते हैं। तो जिसने भी ब्रेकडाउन पे बाई किया पुट, जो कि मैंने बताया हुआ है कि ब्रेकडाउन पे पुट बाई करेंगे तो कूट दिए जाएंगे, उसके लिए स्टॉप लॉस है। तो अगर ये स्टॉप लॉस उसका हिट होता है तो निफ्टी अगेन जो है बुलिश हो जाएगी। ठीक है, और ये आज का जो लेवल है मैं बिल्कुल आपको क्लियर कट जो है दिखा दे रहा हूँ चार्ट पे कि ये लेवल आज का क्या है। डंडी भी मार दे रहा हूँ, 17,750 है। आप इसको राउंड फिगर में 17,755 लेके चलिएगा। ठीक है, ये जो लेवल है 17,755 लेके चलिएगा इसको। वैसे 758 पे मेरे डंडी मारी हुई है, लेकिन आप इसको लेमन टर्म में समझिए कि 17,755 ही लेके चलना है। ओके, तो ये आपके लिए जो है लेवल होगा जो कि कल डिसाइड करेगा कि निफ्टी बुलिश है कि बेयरिश है। अब अगर निफ्टी 17,755 को गैप अप करके ब्रेक करे, ठीक है, या ओपनिंग के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके यहाँ पे और उसके बाद ब्रेक करे और यहाँ से निकल के आराम से 17,755 के ऊपर ट्रेड लेने लगे, तो आपका जो टारगेट हो जाएगा 17,800 से लेके 845 तक हो सकता है। अगर ये लेवल किसी भी कंडीशन में फेल हुआ, ब्रेक नहीं हुआ, या एक बार के लिए यहाँ से गई फिर रिजेक्शन हो गया, तो समझिएगा कि फिर कल पी डे है। यानी कि जो एक लेवल है निफ्टी के लिए वो है 17,755। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कल मैं डे में एक्टिव नहीं हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा अवेलेबल नहीं हूँ, तो बहुत ही लिमिटेड अपडेट आएंगे। थोड़ा सा आप लोग उसको मैनेज कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि जितना अपडेट हो सके, जितना पॉसिबल हो देंगे। फिर से सेकेंड सेशन में अवेलेबल है, लेकिन मॉर्निंग में 11 टू 1 तक अवेलेबल नहीं है। ओपनिंग करा देंगे, फिर आपके साथ रहेंगे और उसके बाद हो सकता है कि बाद में जुड़ेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से अपने हिसाब से देख के कर लीजिएगा। मैंने आपको एक लेवल दे दिया है, इस लेवल को आप वेट एंड वॉच कीजिएगा। अब चूंकि आप 2 दिन से तेजी में हैं अच्छी खासी, तो कई लोग ये सोचेंगे कि मे बी कल करेक्शन हो सकता है, पी ले सकते हैं। कई लोग सोचेंगे कि नहीं 2 दिन से है तो तीसरे दिन भी मूव आ सकती है। तो आज के मूव के पीछे का राज क्या था? अगर बैंक निफ्टी में मूव आया है तो उसके पीछे एक ही था, कोटेक बैंक, और एक जो इल्ड वाली न्यूज है जो कि ड्रॉप हुई है 6% के करीब में, जो कि मैंने मॉर्निंग में ही अपडेट दिया था। ये दोनों न्यूज़ ने जो है बैंक निफ्टी को चांद पे लेके पहुंचा दिया। तो अगर इन केस कल कोई न्यूज़ नहीं है इस टाइप की न्यूज़, मतलब कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक ऊपर नीचे ना हो, तो एक करेक्शन पॉसिबल है और उस समय हमें प्रॉफिट हो सकते हैं टॉप पे भी सेल करके। तो वो हमारे पास लेवल होना चाहिए। तो निफ्टी के लिए जो लेवल है वो है 17,800 का एरिया। ठीक है, अगर 755 क्रॉस होता है तो 800 के एरिया से प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है, और अगर नहीं क्रॉस होता है तो यही 17,755 का एरिया है जो कि आपको पी के लिए सजेस्ट करेगा।
फिर यहाँ पे हम पी लेके काम करेंगे। जल्दबाजी से एंट्री मत कीजिएगा, बहुत ही मेक एंड ब्रेक लेवल के पास अब जाके क्लोज हुए हैं। इसके बाद अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 41,740 और जो सपोर्ट है वो है 40,885। तो अब बैंक निफ्टी में कल क्या करना है, तो बैंक निफ्टी जस्ट रेडी फॉर जो है फुल थ्रोटल जो है आ रही है। और बैंक निफ्टी है दोस्तों कभी भी कमाल धमाल मचा सकती है, इसमें संदेह नहीं है, या तो ऊपर या तो नीचे। अभी भी इसकी जो मूव हुई है वो जस्ट एक कंसोलिडेशन हो गया। अब चूँकि बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौके नहीं मिले, जस्ट मार्केट एक स्मॉल रेंज में जो है यहाँ से किया। ये जो रिट्रेसमेंट आया था इसको मैं एज्यूम किया कि अगर 41,100 तक आएगा तो बेहतरीन बाई बनेगा, और उस समय अगर हम बाई करते तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता, बहुत बेहतरीन प्रॉफिट होता, लेकिन ये लेवल आया नहीं। मैंने आपको दिया भी था कि 41,000 के जितना नज़दीक आता है हम बाई करेंगे, लेकिन वो 41,275 200 समथिंग निकल के ऊपर निकल गया, नया हाई बीट होगा। तो अगर ये लेवल मिलता तो समझिए कि 100% का रिटर्न जो है ऑप्शन के थ्रू कंफर्म था, क्योंकि उस समय रडार पे थी 41,300 की सी, और जिसकी एंट्री लेवल मैंने निकाली थी 125। एसएल मेंटेन करते हम 100 या 105 वगैरह का, 15 से 10 पॉइंट का एसएल रहता, और टारगेट रहता आपका पहला 200 और सेकंड रहता 235। लेकिन खैर वो लेवल आया नहीं तो उसका कोई जिक्र करने से मतलब नहीं है। तो अब हमें क्या करना है बैंक निफ्टी में, आप क्लोज हुए हैं 41,385 के पास। अब आपको फोकस करना है 41,425 के लेवल पे। ओपनिंग के बाद मार्केट अगर इस लेवल को सस्टेन करके निकाल ले गया तो यहाँ से जो टारगेट बनेंगे 41,500 फिर 680, ये टारगेट दो ठे निकल के आएंगे आराम से। ठीक है, 425 ब्रेक होना चाहिए, 425 435 अगर नहीं ब्रेक होता है, अगर इन केस दिखा आपको कि 425 निकाल के 435 गया और लेवल सस्टेन नहीं हो रहा है तो उसको आप एसएल लेके एग्जिट हो जाइएगा, होल्ड मत कीजिएगा। ये दोनों लेवल इसको अटकाने का काम कर सकते हैं। अगर गैप अप नहीं हुआ, बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव खुला, तो रिस्क थोड़ी सी वहाँ पे आती हुई दिखाई देगी। फिर हमें अगले 10 मिनट के लिए वेट एंड वॉच करना है कि ऊपर का लेवल ये ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यही एसएल होगा हमारे लिए पी में एंट्री करने का। अगर नहीं गया तो अदरवाइज 41,500 से लेके 670 80 78 का जो टारगेट है वो ओपन है इस लेवल पे। ठीक है, अब हमें फोकस करना होगा कि कोई भी एक बैंक का जो है अच्छा स्टॉक जिसका वेटेज अच्छा खासा है वो परफॉर्म करे। जैसे आपका HDFC हो सकता है, ठीक है, मे बी ICICI बैंक हो सकता है, एक्सिस बैंक हो सकता है। कोई अगर अच्छा परफॉर्म किया तो हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये लेवल सस्टेन हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक निफ्टी को चलाने वाले उसके एसेट ही हैं। तो यहाँ पे अगर उस हिसाब से होता है तो हमें एक मौके मिलेंगे, अदरवाइज वहाँ पे हमें फिर पी लेके मौके मिलेंगे। 920 के करीब या 25 के करीब आपको कंफर्मेशन आ जाएगी, तो इस टाइम तक आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, उसके बाद एंट्री कीजिएगा। अब आगे चलते हैं फाइनेंस निफ्टी पे। आगे चलने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमने आज टेलीग्राम पे आपको स्नैपशॉट दिया जो कि हमारे करेंट बैच के स्टूडेंट का है, अब आपको पता है कि हमारी फीस 25 की होती है। सिंगल कॉल में अगर आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट आप देख सकते हो कि 14,625 का, और ये व्हाट्सअप का स्नैपशॉट है तो किसी भी फेक की गुंजाइश मत कीजिएगा। अगर एक कॉल में इतना प्रॉफिट आ सकता है और महज 1 महीना भी नहीं हुआ सीखे हुए, तो आप ये सोचिए कि आने वाले लॉन्ग टर्म में जब आप 2-3 साल टाइम दे दोगे मेरे स्टडी पे तो रिजल्ट क्या होगा। और अगर आपको रिजल्ट चाहिए जो कि विदाउट किसी सॉफ्टवेयर, ठीक है, विदाउट किसी पेड डेटा के आए, डेटा चाहिए लेकिन वो फ्री में मिलेगा, मैं बताऊंगा कि कैसे उसको लेना है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए 14 अप्रैल से। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे स्क्रीन के नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों हमारा एक ही नारा है, सिर्फ एक बार सीखना है, ठीक है, एक बार, ओनली वन टाइम। पूरे लाइव और फीस देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार दीजिए, एक बार शिद्दत के साथ सीखिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, फिर देखिए कि आपका रिजल्ट क्या होता है। आपने ग्रेजुएशन किया होगा, आपने पीजी किया होगा, आपने 10+2 किया होगा, उसके बाद कोई जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, या कोई बिजनेस होगा, तो अब आपका एक कैरियर आज स्टेबल है। तो आपने अपनी लाइफ को कितने दिन दिए सब पाने के लिए, कम से कम 10 से 15 साल तो दिए। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि आप 1 से 2 साल दीजिए सीख के, फिर देखिए कि फाइनेंस मार्केट आपको क्या देता है। लेकिन आप सोचोगे कि मैं राकेश झुंझुनवाला बनूंगा, मुकेश अंबानी बनूंगा बिना सीखे हुए, 10,000 ला के, 20,000 ला के, तो भैया वो जो MBA फाइनेंस करके जो IIM से करके बैठा हुआ है, जो ट्रेडिंग कर रहा है, एक बड़े
एक HNI ट्रेडर के साथ या एक बड़े इंस्टीट्यूट के साथ, वो आपसे ज़्यादा चालाक है, आपसे ज़्यादा कैपेबल है, आपसे ज़्यादा एजुकेटेड है, उसको बीट नहीं कर पाओगे। तो भैया मार्केट को कीजिए प्रणाम, बचाइए अपने पैसे को घर में और कीजिए कोई दूसरा बिजनेस। मैं बहुत क्लियर कट बोलता हूँ, नहीं सीख सकते हैं दोस्त तो अपना काम दूसरा कीजिए। यहाँ पे बिना सीखे हुए आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डेट नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिएगा जब भी आप मेरे को देख रहे होंगे। अगर सर्वाइव कर गए तो मेरा नंबर यहाँ पे है, सेव करके रख लीजिए, बताइएगा ज़रूर। चलिए चलते हैं फाइनेंस निफ्टी पे। फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस है 18,885, सपोर्ट है 18,375। किसको किसको याद है फाइनेंस निफ्टी का मैंने ब्रेकआउट बताया था कि ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे। यहाँ से फाइनेंस निफ्टी चली है कंटिन्यू 3, 4, 5 डे। कहाँ पे हैं आप? 18,000 से लेके 18,588 आ गए, सीधे 18 से 585, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का गेन है। एसएल मेरा यहाँ पे 45 पॉइंट का था, ठीक है। अगर आपने इसमें से किसी भी दिन एंट्री की तो आपको मज़े आए होंगे। ये है पावर लर्निंग का, आपको पता चलता है कि मार्केट में क्या करना है। अब आप ट्रेडर किस टाइप के हो, क्या आपकी होल्डिंग है, या आप डिसाइड करोगे, आपकी कॉल है। लेकिन आपको एक सही स्टडी मिलेगी तो आप यहाँ सक्सेस हो जाओगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। तो अब हमें कल क्या करना है फाइनेंस निफ्टी में? तो कल फाइनेंस निफ्टी में यही करना है दोस्तों कि एक लेवल दे रहा हूँ, उसको वेट एंड वॉच करना है। अगर वो लेवल एग्जीक्यूट होता है तो बाई करना है, नहीं होता है तो फिर वेट एंड वॉच करके पी लेना है। वो लेवल है, मात्र एक लेवल है। पहले की ये देखना है कि मार्केट 18,600 के ऊपर ओपन होता है कि नहीं। अगर 600 के ऊपर ओपन हो जाएगा तो 18,625 को वॉयलेट कर रहा है कि नहीं। अगर वॉयलेट कर रहा है तो सी की तरफ काम करेंगे। अगर 18,600 ब्रेक ही नहीं किया ओपनिंग के साथ और 18,575 या 565 को ब्रेक करने लगा तो आराम से पी, कम से कम 18,500 तक तो आ जाएगी आराम से, ठीक है। तो फिर यहाँ पे पी लेके काम करेंगे। अगर 18,625 निकलेगा तो फिर 18,675, 18,725 तक के ये दो टारगेट आराम से मिल जाएंगे। तो बहुत ही डिसेंट लेवल है, उम्दा लेवल है, सिर्फ एक ही लेवल है, क्या है? 18,600, वेट एंड वॉच, कंफर्मेशन एबव 18,625, सस्टेन हुआ गो फॉर बाई, नहीं हुआ बैक टू पवेलियन, वेट कीजिए, फिर इस लेवल के नीचे ये लेवल ब्रेक होगा, फिर यहाँ पे एंट्री कीजिए इधर, फिर देखिए कि क्या मज़ेदार मूव होती है। कोई भी गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन में ये लेवल जो है थोड़े से दिक्कत में आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें फ्रेश अपडेट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम आपको टेलीग्राम पे देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम पे जाना है, @Nifty व्यू सर्च करना है, ठीक है। @Nifty व्यू सर्च करना है, लोगों को मैच करना है और उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। @Nifty व्यू याद रखिएगा, एक ही वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड नहीं है। अब हमारे दो कॉल कल के लिए जो कि डिसाइड करेंगे मार्केट की डायरेक्शन को भी, निफ्टी के स्पेशली रिलायंस कल के लिए 2343, अगर लेवल होल्ड हो गया तो 233 के एसएल से हम बाई करेंगे। देखिए रिलायंस के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है। सेंटिमेंट क्या है कि क्रूड के प्राइजेज 2 दिनों से बढ़ रहे हैं, तो मे भी उसका फायदा रिलायंस में दिख सकता है। और ऑलरेडी देखेंगे तो एक बड़ी सी यहाँ पे सॉलिड कैंडल बनी है, उसके बाद लास्ट के 4 दिनों से कंसल्टेशन हो रहा है। तो अगर मैं इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कर दूं तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा एक फ्लैग का। तो अगर ये निकल गया तो फिर ये सीधे रिलायंस के लिए ये वाला टारगेट आएगा 2440, तो ये शिफ्ट में आएगा। तब तक आप अपने हिसाब से टारगेट को बुक करते रहेंगे, ओके। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सिस बैंक। लास्ट लाइव सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था पीएफसी को, ट्रैक किया आपने कहाँ से कहाँ चला गया। इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स थे। बजाज फाइनेंस नहीं चलेगा, देखिए बिल्कुल जाके इतनी सारी न्यूज आई फिर भी नहीं चला, मैंने बताया था नहीं चलेगा। इसके बाद जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए थे सारे ने आउट परफॉर्म किया। और आज भी मैंने एक रीगी कॉल दी है, चैनल पे उसका लिंक है, रीगी करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये यहाँ नीचे मैसेज में पिंग कर दूंगा। ये लॉक रहता है, बहुत ही एक लिफाफा कॉस्ट पे 151 दे के आप बाई कर सकते हैं। इसमें मैंने 2 के लिए टारगेट दिया, एक स्विंग टारगेट है और एक 100% का रिटर्न है लॉन्ग टाइम में, यानी कि 2 साल तक अगर आपके पास टाइम है तो आप इसमें अपने कैपिटल को डबल कर सकते हो। बैंक लेगा 10 साल, यहाँ पे लगेगा 2 से 2.5 साल, आराम से हो जाएंगे डबल। और ऐसी कंपनी है कि जब देखोगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट को चलाना है तो उस कंपनी को जिंदा रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कॉल है एक्सिस बैंक, जिसको हम बाई करेंगे 856 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 847 का,
उम्मीद है आपको वीडियो से हेल्प होगी, हेल्प हो रही है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।